आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया 0 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर हीलियम गैस का परावैद्युतांक हम लोग को दिया गया है 1.00074 है। यदि इसे 100 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक हीलियम अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तथा आणविक ध्रुवता की गणना कीजिए। हमें ये बोला गया, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करके देखते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब मतलब कि हम लोग क्या समझे, यहाँ पे सामान्य ताप और दाब है एचटीपी पे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे हीलियम गैस का परावैद्युतांक दे दिया, मतलब कि आदर्श गैस हो गया हमारे लिए। तो आदर्श गैस में जब 1 मोल आयतन का जो अणुक होता है, ठीक है, यानी कि 1 मोल आयतन का अणुक आयतन जो रहता है किसी भी आदर्श गैस के लिए वो 22.4 लीटर के बराबर होता है एवोगैड्रो नियम से, ठीक है। कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। परंतु अगर हम लोग इसको आयतन में परिवर्तित करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस के अणुओं की संख्या को अगर हम लोग आयतन में ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि हम लोग v का मान निकाल रहे हैं, समझिए ये हो जाएगा 22.4 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर की घात, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर घन में हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 3 मीटर गुणित मीटर का घन, आयतन ले रहे हैं इसलिए। और हम लोग बात करें हीलियम गैस में अणुओं की संख्या की, ठीक है, यानी कि इतने आयतन में गैस में अणुओं की संख्या हमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मिलेगी, ठीक है, यानी कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर प्राप्त होगी, जो कि हमारे पास होगा यहाँ पे 6.02 गुणित 10 की घात 23 अणुओं की संख्या हमको प्राप्त होगी, किसमें, 1 मीटर के क्यूबिक आयतन में, यानी कि 1 मीटर की घात 3 में आयतन में। अब अणुओं की संख्या की बात करेंगे तो उसको अगर हम लोग n से प्रदर्शित कर दे तो एक में जो अणुओं की संख्या थी वो कितनी थी, 6.02 गुणित 10 की घात 23 थी। अब उसमें हम लोग आयतन को भाग दे देंगे तो आयतन का मान कितना है हमारे पास, 22.4 गुणित 10 की घात 3 मीटर घन में है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग 22.4 गुणित 10 की घात 3 से भाग दे देंगे तो हमें ये मान मिलेगा लगभग, देखो 10 की घात 3 है, ऊपर जाके 10 की घात धनात्मक 3 हो जाएगा, तो 23 के साथ ये जुड़ जाएगा तो धनात्मक 26 हो गया, ठीक है। और 22.4 से हम लोग 6.02 को भाग देंगे तो हमें ये जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 2 दशमलव, अर्थात ये हमें 0.26 के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग 10 की घात 26 था उसको 10 की घात 25 में परिवर्तित करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2.6875 गुणित 10 की घात 25 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए प्रश्न में हमें यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है, हीलियम गैस का परावैद्युतांक अर्थात k का मान हमको दे दिया गया है, कितना है, 1.00007 हमको दिया गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, जिसपे हम लोग को उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख के प्रेरित करना है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र E का मान हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है 100 वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए हमें यहाँ पे ध्रुवण वेक्टर को निकालना है, क्योंकि ध्रुवण वेक्टर निकालेंगे तभी हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्रुवण वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग P से दर्शाते हैं, जो कि होता है हमारा परावैद्युतांक K ऋण 1 गुणित एप्सिलॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित विद्युत क्षेत्र, यानी कि परावैद्युतांक माध्यम होता है विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता को दर्शाता है एप्सिलॉन नॉट, और K जो रहता है परावैद्युतांक माध्यम होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता को हमें दर्शाता है वायु या निर्वात में, और ये जो E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है। तो इन सारे का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे ध्रुवण वेक्टर का मान मिल जाएगा और K का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 1.00074 ऋण 1 गुणित एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854, या फिर इसको 8.6 भी ले सकते हैं, 8.854 गुणित 10 की घात ऋण 12, और ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान जो दिया गया है 100 वोल्ट प्रति मीटर में हमको दिया गया है। अब इस पूरे मान को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इससे हम लोग इसको घटा देंगे तो ये 0.0074 हो जाएगा, ठीक है।
और ये हमें इससे गुणा होके मिलेगा और उसके बाद फिर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें ये जो मान मिलेगा लगभग ये हो जाएगा ध्रुवण वेक्टर का मान 6.556 गुणित 10 की घात ऋण 14 कूलाम मीटर का वर्ग हमें प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ध्रुवण वेक्टर या फिर हम लोग को प्रेरित विद्युत द्विध्रुव निकालना है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से दर्शाते हैं, जो कि हमारा होता है अणुओं की संख्या एक मीटर क्यूब वाले जो आयतन वाला जगह है उसमें गुणित जो अणुओं के अंदर में यानी कि जो अणु उपस्थित है हमारे पे, प्रत्येक अणु में जो उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस मान से भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग को P इन का मान निकालना है जो कि है प्रत्येक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रश्न में हमको निकालने के लिए बोला गया, तो n को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा P इन बराबर हमारे पास P यानी कि ध्रुवण वेक्टर बटे अणुओं की संख्या n, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो ध्रुवण वेक्टर का मान हम लोगों ने निकाला है 6.556 गुणित 10 की घात ऋण 14 कूलाम प्रति मीटर का वर्ग निकाले हैं बटा n का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास आया है 2.6875 गुणित 10 की घात 25। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2.6875 गुणित 10 की घात 25, ठीक है। अब इस पूरे मान को हम लोग इससे भाग दे देंगे तो हमें ये जो मान मिलेगा, देखो 10 की घात धनात्मक 25 है, ऊपर जाके ऋणात्मक 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको हल कर लेते हैं तो P इन अर्थात प्रत्येक अणुओं में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारे पास हो जाएगा लगभग 2.44 गुणित 10 की घात ऋण 29 कूलाम मीटर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कूलाम प्रति मीटर हमको प्राप्त होगा। अब हम लोग आणविक ध्रुवणता का मान निकालेंगे, क्योंकि जो अणु होगा अणु जो है वो उनमें भी तो ध्रुवण होगा ना, ठीक है। तो आणविक ध्रुवणता का मान हमारे पास हो जाएगा, ये इसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं जो कि बराबर होता है प्रत्येक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो कि है हमारे पास P इन बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने ली थी वह विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं तो P इन का मान हमें कितना मिला है 2.44 गुणित 10 की घात ऋण 39 कूलाम प्रति मीटर हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। कूलाम प्रति मीटर में प्राप्त हुआ है। और देखिए हम लोग के पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितना था 100, यहाँ पे हम लोग लिए थे ना, प्रश्न में हम लोग को दिया गया था, तो ये 100 वोल्ट प्रति मीटर था, ठीक है। हमारे पास ये हो गया 100 वोल्ट प्रति मीटर। अब इस मान को अगर हम लोग हल करें तो हमें देखिए 10 की घात धन 2 के बराबर है, ऊपर जाके 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा, तो अल्फा का मान आ जाएगा, आणविक ध्रुवणता का मान हमारे पास 2.44 गुणित 10 की घात ऋण 41। और देखिए ये जो हमारे पास वोल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कूलाम न्यूटन में परिवर्तित कर लेंगे। तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा कूलाम का वर्ग गुणित मीटर बटे न्यूटन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था 2.44 गुणित 10 की घात ऋण 41 कूलाम का वर्ग मीटर प्रति न्यूटन प्राप्त हुआ आणविक ध्रुवणता का मान। और अगर हम लोग प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण था उसके मान की बात करें तो ये हमें मिला है 2.44 गुणित 10 की घात ऋण 39 कूलाम प्रति मीटर हमको प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।